वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे अ वेरी ओल्ड मैन विद एनॉर्मस विंग्स, जिसके ऑथर है गैब्रियल गार्शिया मार्कस। तो गैब्रियल गार्शिया मार्कस जो है तो ये कोलंबियन राइटर थे। ये नॉवलिस्ट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे और एक जर्नलिस्ट भी थे। इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं तो उसमें हमें जो है तो मैजिकल रियलिज्म जो है तो काफ़ी कॉमन मिलते हैं। और जितने भी कोलंबियन जो राइटर थे तो वो लोग जो है मैजिकल रियलिज्म को अपनी राइटिंग में यूज़ करते हैं। अब मैजिकल रियलिज्म क्या होता है? तो ये बेसिकली रियलिज्म यानी कि इनका जो प्लॉट होता है वो रियलिस्टिक होता है और ये सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। और अपने जो प्लॉट है उसमें ये लोग जो है तो मैजिकल एलिमेंट्स को जो है तो वो इंक्लूड करते हैं, लेकिन वो जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल रियल हमें लगती हैं। अब इनका एक फेमस नावल है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी अवार्ड भी दिए गए गैब्रियल को इस नावल की वजह से। तो इस स्टोरी की अगर हम समरी की बात करें तो पहले जो है तो कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो है तो एक ओल्ड मैन होता है विद एनॉर्मस विंग्स, जो कि मेन कैरेक्टर हैं। पेलायो और एलिसेंडा, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ होती हैं। गोंजागो जो है तो ये पेलायो का जो है तो फादर होता है और ये एक प्रीस्ट होता है, चर्च का प्रीस्ट जो है। तो इसके अलावा इसमें हमारे पास एक नाइबर वोमेन होती हैं, पड़ोस की औरत। और एक जो है तो एक स्पाइडर गर्ल का एक माइनर सा कैरेक्टर है स्टोरी में। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि पेलायो का जो घर है तो वो समुद्री इलाके के पास होता है, उनका जो टाउन है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रैब्स होते हैं। तो वो जो है तो एक रात उनके घर में बहुत ज़्यादा क्रैब्स आ जाते हैं, तो वो उन क्रैब्स को जो है तो फेंकने जाते हैं। तो जब वो उसे फेंक देता है तो रास्ते में जो है तो उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। तो जब वो उसे गौर से देखता है तो वो एक बूढ़ा आदमी होता है और उसके पीछे जो है तो कुछ पर होते हैं, उसके विंग्स होते हैं। तो फिर वो जो है तो अपनी बीवी के पास आते हैं और अपनी बीवी जो एलिसेंडा है उसको भी बुलाते हैं। तो वो लोग ये ओपिनियन बना लेते हैं कि ये कोई जो है तो शिपरेक यानी कि कोई किश्ती तबाह हो गई है और ये उससे जो है तो बच गया है, ये एक सर्वाइवर है उसमें से। फिर ये लोग जो है तो उसे अपने घर ले आते हैं। और जो नेबर वोमेन है, यानी कि इन लोगों का ख्याल होता है कि जो नेबर वोमेन है उसको सब कुछ पता होता है। तो वो नेबर वोमेन जब आती है तो वो कहती है कि ये एक एंजल है और ये तुम्हारे बच्चे को जो है तो उसे खाने आया था या उसे जो है तो किडनैप करने आया था। फिर ये लोग उस बूढ़े आदमी को जो है तो अपने घर के कोर्टयार्ड में जो है तो वो एक पिंजरा होता है, चिकन केज, उसमें जो है तो उसे बंद कर देते हैं। फिर इस तरह होता है कि अगली सुबह बहुत ज़्यादा लोग उसे देखने आ जाते हैं और उनके घर में काफ़ी रश बन जाता है। फिर वो लोग जब उन लोगों से तंग आ जाते हैं तो वो लोग जो है तो उस पर टिकट रख देते हैं और लोगों से जो है तो उसके पैसे लेते हैं। और उन पैसों से जो है तो वो अपना घर भी ठीक कर लेते हैं, अपने घर की जो है तो दूसरी स्टोरी भी अपने घर में बना लेते हैं। फिर इस तरह होता है कि कार्निवल का सीज़न होता है, कार्निवल यानी कि फेस्टिवल वगैरह होते हैं। तो उसमें एक स्पाइडर वोमेन आती है। और वो स्पाइडर वोमेन जो है तो उसका किस्सा कुछ इस तरह होता है कि वो एक यंग लड़की होती है और वो जो है तो अपनी अम्मी अब्बू से इजाज़त लिए बगैर जो है तो अपने घर से निकल जाती है और फिर उससे जो है तो एक मकड़ी बन जाती है, एक जैंट टेरंटोला किस्म की जो है तो वो बन जाती है। तो फिर सब लोग जो है तो उसके पास चल जाते हैं और ये जो ओल्ड मैन है तो उसको कोई देखने नहीं आता। फिर जो है तो पिलायो का जो फादर है तो ये इससे पहले सीन में जो है तो हमें दिखाते हैं कि पिलायो का जो फादर है वो आ जाता है और ये जो है तो प्रीस्ट होता है। तो ये उससे जो है तो लैटिन में बात करते हैं। अब लैटिन में वो इसलिए बात करते हैं कि ये क्रिश्चियन की एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, उनकी एक रिलीजियस लैंग्वेज है। तो वो समझता है कि ये लैंग्वेज ऑफ गॉड है तो ये उससे जो है तो उस लैटिन को समझेगा। लेकिन जो ओल्ड मैन है वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तो फिर वो क्या करते हैं, वो जो अपनी प्रीस्ट को जो है तो वो लेटर लिखते हैं कि इसका क्या किया जाए। फिर वो उसका जो हेड होता है वो अपने ऊपर वाले हेड को जो है तो लेटर लिखता है। तो इस तरह जो है तो जो मार्कस है, गैब्रियल मार्कस, वो हमें रिलीजियस मॉकरी यहाँ पर वो जो है तो रिलीजन पे सटायर कर रहे हैं। जो क्रिश्चियन पॉप्स हैं या प्रीस्ट हैं उन पे जो है तो वो सटायर कर रहे हैं कि वो लोग जो है तो वैसे ही लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं। तो फिर उनके जो लेटर्स हैं उसका उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आता।
फिर जो है तो इस तरह टाइम गुजरता जाता है और वो जो ओल्ड मैन है उसे चिकन पॉक्स भी हो जाते हैं और वो बीमार भी हो जाता है। फिर उसे जो है तो टेम्परेचर भी हो जाता है। फिर जब विंटर गुजर जाता है और जो समर शुरू होता है तो वो रिकवर होने लगता है और उसके जो विंग हैं वो बड़े हो जाते हैं। और एक दिन जो है तो वो अपने विंग्स जो है तो वो हिलाता है और उड़ने की कोशिश करते हैं और बस वो कामयाब हो जाता है और वो चला जाता है। अगर हम इस स्टोरी में थीम्स की बात करें तो उसमें जो है तो हमें मटीरियलिस्टिक नेचर ऑफ सोसाइटी जो है तो ऑथर ने शो किया हुआ है कि किस तरह जो पेलायो और एलिसेंडा है जो है तो वो ओल्ड मैन के विजिटर्स पे जो है तो वो टिकट लगा देते हैं और उससे जो है तो उनको प्रॉफिट होते हैं और फिर वो अपना घर बना लेते हैं। दूसरा ये कि हमें जो ऑथर ने जो है चर्च पे भी सेटायर किया है कि किस तरह जो है तो गोंजागो पेलायो का जो फादर है वो चर्च को लेटर लिखते हैं लेकिन उसका कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं आता और उल्टा जो है तो टाइम वेस्ट हो जाता है। इसके अलावा जो है तो इसमें हमें डिपिक्शन ऑफ सोसाइटी बताई गई है कि लोग जो है तो कितने अजीब किस्म के लोग हैं वहाँ पर और वो किस तरह अजीब अजीब किस्म की बातें बना रहे थे। ओल्ड मैन के बारे में कोई कह रहा था कि ये एक शिपरेक का सर्वाइवर है और कुछ कह रहे थे कि इसकी जो विंग्स हैं इस पे रिसर्च करनी चाहिए और इसको जो है तो लोगों में ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो लोगों का जो है बिहेवियर स्टोरी में जो है तो ऑथर ने हमें शो किया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you have any question then write in the comment box. Thank you.